मानसी सारा काम खत्म करके अपने कमरे में सोने ही जा रही थी कि सासू माँ गरिमा जी की आवाज आई। अरे बहू, जरा इधर आना तो। मानसी काफी थक चुकी थी, उसे नींद भी बहुत आ रही थी। आखिर रात के 11 बज चुके थे। वो सुबह 5 बजे की उठी हुई थी। उसके बाद तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता था। बस उसे तो ऐसा लग रहा था कि अब जाकर सीधे अपने कमरे में सो जाए। लेकिन गरिमा जी ने बुलाया था तो उनके कमरे में जाना ही था, नहीं तो छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाली गरिमा जी बखेड़ा खड़ा कर देती और फिर खुद चैन से सो जाती। पर मानसी की तो नींद खराब हो जाती। मानसी जब उनके कमरे में गई तो देखा पति राघव, देवर मनीष भी वहीं बैठे हुए थे। उन दोनों को वहां देखकर एक पल के लिए तो दरवाजे पर ही उसके पैर ठिठक गए। तीनों माँ बेटे एक साथ बैठे हुए हैं, जरूर कोई ना कोई बात हुई है। शायद तीनों उससे पूछताछ करने के लिए यहाँ बैठे हैं। जब भी तीनों गरिमा जी के कमरे में एक साथ बैठे होते हैं और उसी समय मानसी को उनके कमरे में बुलाया जाता है, इससे जाहिर हो जाता है कि मानसी ने ऐसा कोई काम कर दिया है जो उन लोगों की मर्जी के खिलाफ था और अब उससे पूछताछ की जाएगी। पिछले 5 महीने में मानसी इस बात को अच्छी तरह से जान चुकी थी, क्योंकि उसके सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जाती थी। रिश्तेदारी में क्या चल रहा है, घर में क्या डिसीजन लिए जाएंगे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, मानसी को इस बारे में पता नहीं होता था। उसे सिर्फ पता होता था कि उसे क्या काम करना है या स्कूल से आते समय बाजार से क्या सामान लाना है। अभी 5 महीने पहले ही उसका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा होते ही उसके पापा ने उसकी शादी राघव से कर दी थी। अपनी शादी के कुछ दिनों के बाद ही मानसी ने एक स्कूल में 15,000 रुपए में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। उसके ससुराल में किसी को उसके नौकरी करने से कोई एतराज नहीं था, लेकिन हाँ, उसका अपनी मर्जी से खर्च करने पर काफी एतराज होता था। उनके अनुसार पैसे टकों का रख रखाव करना मानसी को नहीं आता था। जब उसे पहली सैलरी मिली थी तो उनमें से कुछ पैसों की उसने मिठाई खरीदी थी और साथ ही गरिमा जी के लिए एक साड़ी खरीद कर लाई थी। जब उसने खुशी खुशी साड़ी जाकर गरिमा जी को दिखाई तो तब गरिमा जी ने कुछ नहीं कहा। रात को खाने के साथ सबको उसने मिठाई भी परोसी और सबने खा भी ली। लेकिन रात को वो अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जा रही थी, तब गरिमा जी के कमरे में उसे बुलाया गया। तब भी राघव और मनीष उनके साथ उनके कमरे में ही थे। गरिमा जी मुंह फुलाए पलंग पर बैठी हुई थी, जबकि दोनों बेटे उनके पास ही खड़े हुए थे। उसके कमरे में जाते ही राघव ने बोलना शुरू किया। मानसी, मम्मी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि तुमने उनसे पूछे बगैर अपनी सैलरी खर्च कर दी। कम से कम एक बार तो पूछना चाहिए था। ये सुनकर मानसी ने हैरानी से गरिमा जी की तरफ देखा और फिर कहा, पर मैं तो अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई हूँ। पहली सैलरी मिली थी तो सोचा कि घर में सबके लिए मिठाई ले चलती हूँ और फिर मम्मी जी के लिए साड़ी खरीद कर लाई थी। और मैंने सारी सैलरी भी खर्च नहीं की है, कुछ पैसे ही तो खर्च किए हैं, बाकी की सैलरी तो मेरे पास ही है। लेकिन भाभी, आप इस घर की बहू हो, इतनी बड़ी नहीं हो ओहदे में कि बिना पूछे ही सारे काम कर लो। हम भी अपनी मम्मी से पूछे बगैर कुछ नहीं करते हैं। देवर मनीष बीच में ही बोला। एक बार तो मानसी का मन किया कि बोल दे, देवर हो देवर ही बनकर रहो। जब मेरा पति मुझसे सवाल जवाब कर रहा है तो आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने सोचा कि बेवजह बखेड़ा हो जाएगा। मानसी राघव से कुछ कहने को हुई ही थी तो गरिमा जी बीच में बोल पड़ी। देखो बहू, तुम्हारा ये कदम बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना था। तुम इस घर की बहू हो, कम से कम हमें पता तो होना चाहिए ना कि तुम पैसे कहाँ खर्च कर रही हो और फिर क्या कमी है हमारे घर में जो पैसों को फालतू खर्च कर रही हो। ये पहली बार था इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। उनकी बात सुनकर मानसी चुप हो गई। बाद में राघव जब कमरे में आया तो मानसी ने उसे समझाना चाहा, लेकिन राघव तो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। उसने डांट कर ही उसे चुप करवा दिया। लेकिन हाँ, उसके बाद राघव ने उसका बैंक अकाउंट खुलवा दिया जो उसके स्कूल के रास्ते में ही पड़ता था। जैसे ही सैलरी नगद में उसके हाथ आती, उसी दिन आते समय मानसी को बैंक में जमा करानी पड़ती थी और इसका नोटिफिकेशन भी राघव के फोन पर ही आता। पर यह जरूर होता था कि स्कूल से आने के पहले गरिमा जी मानसी को फोन कर देती थी और फिर सामान मंगवा लेती थी। ये बात अलग थी कि वो खर्चा मानसी ही करती थी, उससे उन्हें और राघव और मनीष को कोई एतराज नहीं था। खैर, मानसी कमरे में पहुंची तो उसके अंदर आते ही हमेशा की तरह राघव ने ही बोलना शुरू किया। मानसी, मैंने सुना है कि तुमने बैंक में आज अपनी एक आरडी करवाई है। ये सुनकर मानसी पहले तो हैरान रह गई कि आखिर राघव को कैसे पता चला। फिर उसे याद आया कि राघव के मोबाइल पर ही तो नोटिफिकेशन आया होगा। अभी वो सोच ही रही थी कि राघव ने कहा, मानसी, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने बैंक में आज एक आरडी करवाई है? मेरा दोस्त राजेश वहीं काम करता है, वो बता रहा था कि तुम आज बैंक गई थी एक नई आरडी खुलवाने के लिए।
और हर महीने की 5,000 रुपए की आरडी करवा कर भी आ गई। ये सुनकर मानसी ने कहा, हाँ मैंने ही एक आरडी करवाई है। ये सुनकर राघव नाराज होता हुआ बोला, तुमसे मना कर रखा है ना कि अपनी मर्जी से पैसे मत खर्च किया करो। अरे तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस अपनी मर्जी से आरडी करवा कर आ गई। एक बार पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। राघव, मैंने ये सोचकर आरडी करवाई है कि ये भी सेविंग ही तो है और मुझे इसके बारे में सब पता है। मैंने सोच समझ कर ही तो आरडी करवाई थी। अच्छा, आपके पैसे सेविंग में ही थे? आपसे हम कौन सा खर्चा करवाते हैं जो आप बिना पूछे आरडी करवा कर आ गई। एक तो वैसे ही आप अपनी सैलरी अकाउंट में लेने की जगह नगद लेती हो और बिना पूछे ये सब कर देती हो। अब की बार मनीष बीच में बोला, पर मानसी ने उसे जवाब देने की जगह राघव से कहा, आरडी भी तो एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। एक निश्चित अंतराल के बाद आपको पैसा इकट्ठा मिल जाता है, इसमें गलत क्या है? ऊपर से आपको ब्याज भी मिलेगा। मुझे तो इसमें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, उल्टा बचत ही हो रही है। हाँ, तुमसे कौन सा खर्चा करवा रहे हैं हम जो बचत नहीं होती है। बचत के नाम पर कुछ भी कर रही हो। अरे हमारी तो हिम्मत भी नहीं होती थी कि अपनी मर्जी से पैसा तो खर्च कर दें। अरे औरतों की आदत होती है पति से छुपकर पैसा रखने की, लेकिन हमारी तो वो भी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ इन्हें देखो, ये सब औरतों के बस की बात नहीं होती। अब की बार गरिमा जी बोली। इससे पहले मानसी कुछ कहती, राघव बोल पड़ा, आइंदा हमसे पूछे इन्वेस्टमेंट मत करना। तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बस बेवजह पैसे खर्च करवा कर आ जाती हो और साथ ही साथ अपने बैंक के सारे डॉक्यूमेंट हमें दे दो। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कोई एटीएम पासबुक अपने पास रखने की। आखिर कितनी बार विश्वास करे तुम पर, और हो सके तो अपनी सैलरी सीधे अकाउंट में लेना शुरू करो। ये सुनकर मानसी हक्की बक्की सी खड़ी रह गई। पर राघव फिर बोला, अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? जाओ अभी लाकर दो मुझे तुम्हारा एटीएम और पासबुक। ये तो अच्छा है कि मेरे मोबाइल से सब कुछ कनेक्ट है और नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नहीं तो तुम तो घर बर्बाद करके आ जाओ। मैं कोई पासबुक या एटीएम कार्ड तुम्हें नहीं दे रही हूँ राघव। मैं कमाना जानती हूँ तो अपने पैसों को इस्तेमाल करना भी जानती हूँ। मुझे पता है बचत करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। पढ़ी लिखी हूँ, इतनी तो समझ है मुझ में। मानसी के मना करने पर तीनों ज्यादा गुस्सा हो गए। तब गरिमा जी बोली, बहू तुझे समझाया ना कि ये सब औरतों के बस की बात नहीं है। इतनी सी बात तेरे दिमाग में घुस नहीं रही है जो बेवजह बहस किए जा रही है। माफ करना मम्मी जी, आप लोग ही कहते हो ना कि आपके बेटे आपसे पूछे बगैर 1 रुपया भी खर्च नहीं करते। आप भी तो एक औरत ही हो, फिर आप कैसे ये कह रही हैं कि ये औरतों के बस की बात नहीं है? फिर मनीष की तरफ मुड़कर बोली, और देवर जी आपको कंट्रोल में रखना है तो कल को आपकी पत्नी आएगी उसे रखिएगा। मुझसे इतने सवाल जवाब करने का आपको कोई हक नहीं है। और फिर राघव से बोली, मैं कोई एटीएम कार्ड या पासबुक नहीं दे रही हूँ, बस कह दिया मैंने। मुझे भी अच्छे से पता है कि बचत कैसे की जाती है। कहकर मानसी कमरे में चली गई। पीछे तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। दूसरे दिन मानसी ने अपना मोबाइल का नंबर अपने अकाउंट से कनेक्ट करवा दिया तो नोटिफिकेशन अब उसके मोबाइल पर आने लगे। इससे भी राघव और नाराज हो गया, लेकिन मानसी ने किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। हालांकि धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन इस मामले में यदा कदा मानसी को ताने सुनने को मिल जाते थे। पर अब मानसी ने इग्नोर करना सीख लिया था। जैसे ही इस बारे में बात होती तो मानसी उठकर अपने कमरे में चली जाती थी। पीछे सब बड़बड़ा कर रह जाते थे। दोस्तों, मैं उन लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो मेरी कहानियों को सुनते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। और हाँ, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।